नमस्कार दोस्तों, आइए बात करते हैं आरबीएम इंफ्राकॉम लिमिटेड एसएमई आईपीओ के बारे में। कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हुआ था 1 अप्रैल 2013 को। कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करें तो कंपनी मुख्यतः ऑयल एंड गैस रिफाइनरीज, पावर प्लांट, सीमेंट, फर्टिलाइजर एंड पेट्रोकेमिकल्स प्लांट के मैकेनिकल एंड रोटरी इक्विपमेंट जैसे कि टरबाइन का इंजीनियरिंग, एग्जीक्यूशन, टेस्टिंग, कमीशनिंग, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस का काम करती है। कंपनी बॉयलर रिपेयर में क्लास 1 सर्टिफाइड बॉयलर रिपेयर है। कंपनी की मेजर सर्विसेज के बारे में बात करें तो कंपनी कार्बन, स्टेनलेस एंड एलॉय स्टील की अबव एंड अंडरग्राउंड पाइपिंग, रिफाइनरीज इत्यादि के बड़े बड़े टैंक, स्ट्रक्चरल वर्क का फैब्रिकेशन एंड इरेक्शन के साथ ही रिफाइनरीज, पेट्रोकेमिकल्स, फर्टिलाइजर प्लांट का एनुअल रेट कॉन्ट्रैक्ट, एआरसी मेंटेनेंस एंड टर्न अराउंड शटडाउन यानी कि शेड्यूल्ड मेंटेनेंस इत्यादि कार्य कंपनी करती है। कंपनी के पास रिलायंस जामनगर और यारा फर्टिलाइजर्स बबराला का एआरसी मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट है। कंपनी अभी तक रिलायंस, न्यारा एनर्जी जिसका पूर्व नाम एसआर ऑयल लिमिटेड और यारा फर्टिलाइजर्स इंडिया लिमिटेड के 14 के लगभग टर्न अराउंड शटडाउन का कार्य सफलतापूर्वक कर चुकी है। कंपनी की वर्क ऑर्डर बुक की बात करें तो 6 सितंबर 2022 को 121 करोड़ की ऑर्डर बुक वैल्यू है। रिसेंटली कंपनी को 3 साल के टेन्योर के लिए वेदांता ग्रुप की कंपनी मेल्को एनर्जी लिमिटेड से प्लांट के ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस के लिए 200 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में बात करें तो 31 मार्च 2020 को कंपनी का रेवेन्यू 3516 लाख और कंपनी को 12 लाख का लॉस हुआ था। वहीं कंपनी की बोरोइंग्स हैं 666 लाख। 31 मार्च 21 को कंपनी का रेवेन्यू 3888 लाख और कंपनी को लॉस हुआ था 133 लाख का। वहीं कंपनी की बोरोइंग्स हैं 813 लाख की। 31 मार्च 22 को कंपनी का रेवेन्यू 4763 लाख और कंपनी को प्रॉफिट हुआ था 190 लाख का और वहीं कंपनी की बोरोइंग्स है 850 लाख की। 30 जून 2022 को अभी तक 1027 लाख का रेवेन्यू और कंपनी ने प्रॉफिट बुक किया है 65 लाख का। कंपनी की बोरोइंग्स है 641 लाख की। 30 जून 2022 को जो 6 करोड़ 41 लाख की बोरोइंग्स है उनमें से 5.37 करोड़ की शॉर्ट टर्म है और इन 5.37 करोड़ में से 4.86 करोड़ की बोरोइंग कंपनी ने वर्किंग कैपिटल नीड को पूरा करने के लिए ली है। साथ ही आपको बता दें इस इशू में से 7 करोड़ रुपए वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए अलोकेट किए गए हैं जो कि वर्किंग कैपिटल बोरोइंग्स को चुकाने के लिए यूज किए जा सकते हैं। दोस्तों, अगर कंपनी के पीयर कॉम्पिटिटर्स की बात करें तो इंडिया में कोई भी लिस्टेड कंपनी ऐसी नहीं है जो कि कंपनी के सिमिलर बिजनेस करती हो। आइए आरबीएम इंफ्राकॉम लिमिटेड एसएमई आईपीओ की डिटेल्स के बारे में बात करें तो कंपनी का आईपीओ 23 दिसंबर 2022 को ओपन होगा जो कि 27 दिसंबर 2022 को क्लोज होगा। कंपनी का इशू टाइप है फिक्स प्राइस इशू। प्राइस की बात करें तो 36 रुपए का एक शेयर, 3000 शेयर्स की लॉट साइज है, 10 रुपए कंपनी का फेस वैल्यू है। 8.37 करोड़ का कंपनी इशू लेके आ रही है। पूरा का पूरा इशू फ्रेश इशू है जिसमें कि 23,25,000 शेयर्स कंपनी जारी करेगी। कंपनी की लिस्टिंग एनएससी के एसएमई सेगमेंट पर होगी। 50% कोटा एचएनआई के लिए और 50% रिटेल के लिए रखा गया है। स्काईलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी के रजिस्ट्रार होंगे। प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो अभी 99.99% इस इश्यू से पहले प्रमोटर्स के पास है जो कि इश्यू के बाद में 72.45% रह जाएगी। आईपीओ की डेट्स के बारे में बात करें तो आईपीओ ओपन होगा 23 दिसंबर को, क्लोज होगा 27 दिसंबर को, अलॉटमेंट आएगा 30 दिसंबर को और रिफंड होगा अमाउंट का 2 जनवरी को। डीमेट में शेयर क्रेडिट होंगे 3 जनवरी को और कंपनी की लिस्टिंग होगी संभवतः 4 जनवरी 2023। रिटेल के लिए एक लॉट 3000 शेयर्स का अमाउंट होगा 1,08,000 रुपए और एचएनआई के लिए मिनिमम 2 लॉट 6000 शेयर्स के अमाउंट होगा 2,16,000 रुपए। आइए दोस्तों आरबीएम इंफ्राकॉम के ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में बात करें तो अभी कंपनी के ग्रे मार्केट प्रीमियम 8 रुपए पर शेयर पर चल रहे हैं। 8 रुपए पर शेयर के हिसाब से संभवतः 24,000 रुपए के लिस्टिंग गेन की संभावना दिखाई दे रही है। दोस्तों, इस आईपीओ में अप्लाई करने का डिसीजन आईपीओ की डिमांड और जीएमपी के ऊपर निर्धारित होगा जो कि आईपीओ बंद होने से एक दिन पहले आपको बता दिया जाएगा। चलिए दोस्तों, धन्यवाद।